आप सभी को अक्षरा का प्रणाम। साथियों, आज यदि हम संसार में लोगों के बीच संघर्ष को देखें तो ऐसा लगता है जैसे वह इस धरती पर सदा सदा के लिए आए हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, पुत्र पिता की हत्या कर रहा है, पड़ोसी लड़ रहे हैं, रिश्तेदार लड़ रहे हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि इस दुनिया से कोई कितना भी बड़ा राजा, महाराजा, शहंशाह क्यों ना हो गया हो, वह इस धरती से एक सुई की नोक बराबर भी कोई चीज अपने साथ ले जा नहीं सका है, ले जा नहीं सकेगा, ले जाने का कोई उपाय ही नहीं। हम रोज अपने सामने चिताओं को जलते देख रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं उस संपदा के लिए जो एक दिन हमसे छीनी ही जानी है। तुम लाख कोशिश कर लो, उसको बचा ना सकोगे, साथ ले जा ना सकोगे। आज रिश्तों में ना कोई मर्यादा रह गई है, ना ही कोई प्रेम। एक घर में 4 लोग ऐसे रहते हैं जैसे पड़ोसी हों। संवेदनाएं मर चुकी हैं। आखिर कहां जा रहे हैं हम? कहां भागे जा रहे हैं? आखिर चाहते क्या हैं हम? रहने के लिए एक घर है, लेकिन नहीं, अभी तो उससे बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए। एक गाड़ी है, लेकिन 10 गाड़ियों का संग्रह घर में होना चाहिए। जब लोगों को कहते सुनती हूँ कि मेरे पास 4 प्लॉट्स उधर हैं, 4 मकान इधर हैं, इतना सोना है, इतना चांदी है, ये मेरी उपलब्धि है, मुझे हंसी आती है उनकी उपलब्धि पर। अरे भाई, तुम कितने ही प्लॉट ले लो, कितनी भी जमीन जायदाद ले लो, परंतु तुम इस धरती पर उतनी ही जगह घेरोगे ना जितने में तुम बैठते हो, खड़े होते हो या लेटते हो। तो क्यों धरती माता का शोषण करना? रहने दो ना धरती को खाली, उस पर घास उगेगी, पेड़ पौधे उगेंगे, फूल खिलेंगे, उन पेड़ों पर पक्षी अपना घर बना सकेंगे, पक्षियों के घोंसले होंगे, पक्षी चहचहाएंगे, तितलियां उड़ेंगी, मोर नाचेंगे, धरा महकेगी। इस धरा पर खेती होगी, हल चलेंगे, फसल उगेगी, हमारा पेट भरेगा, जन का कल्याण होगा। क्यों व्यर्थ का कचरा इकट्ठा किए जा रहे हो? और जो असली धन संपदा तुम्हारे भीतर है, जिसको तुम लिए बैठे हो, जिसको एक पल भी नहीं गवाया, उसकी तरफ तो तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं। जिस तरह एक भिखारी जीवन भर भीख मांगता रहा और उसके मरने के बाद जब उस जगह को साफ किया गया जहां पर बैठकर वह भीख मांगा करता था, तो वहां हीरे, मोती, स्वर्ण आभूषण के खजाने दबे हुए मिले। ठीक ऐसी ही दशा हमारी है। हम अनमोल संपदा अपने भीतर लिए बैठे हैं, लेकिन उसका कोई होश ही नहीं है, और वह संपदा जोड़े जा रहे हैं जो एक दिन गंवानी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो अथवा ना चाहो। हमने कभी इस पर विचार ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें अपनी नश्वरता का एहसास ही नहीं। हम भूल बैठे हैं कि हम चलती फिरती राख की ढेरी हैं। जिनके लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, धन संपत्ति जायदाद इकट्ठी कर रहे हैं, वहीं एक दिन हमें फूंक आएंगे। बल्कि जैसा आजकल हो रहा है ना, दाह तो बाद में होगा, आपकी चिता बाद में जलाई जाएगी, आपका दाह संस्कार बाद में किया जाएगा। पहले तो धन संपत्ति जायदाद का बंटवारा होगा, हिसाब किताब होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तब जाकर आपकी मिट्टी को गति मिलेगी। साथियों, जिसने भी जीवन की असल संपदा को जाना, फिर उसके लिए राजमहल भी फीके हो गए। बुद्ध ने जानी असल संपदा, छोड़ दिया राजमहल।
महावीर ने जानी असल संपदा, नानक ने जानी असल संपदा, मंसूर, जीसस और सुकरात ने जानी असल संपदा। तुम कब जानोगे? तुम उनकी महिमा तो बहुत गाते हो, लेकिन उनकी असल देशना से वंचित ही रह जाते हो। जिस दिन तुम अपनी देह की नश्वरता को देख लोगे, उस दिन तुम्हारे सारे संघर्ष गिर जाएंगे। जिस दिन तुम जीते जी अपनी मृत्यु को देख लोगे, उस दिन तुम्हारे सारे संघर्ष विदा हो जाएंगे। जिस दिन तुम अपने आप को राख की ढेरी के रूप में देख लोगे, उस दिन सारे झगड़े, सारे ईर्ष्या भाव, सारा द्वेष विदा हो जाएगा। रह जाएंगी तो केवल शुभ कामनाएं, रह जाएंगे तो मंगल गान। साथियों, जीवन जीने की कला तो बहुत सीखे, लेकिन यदि संसार में कुछ सीखने योग्य है तो वह है मरने की कला सीखना, जीते जी मरने की कला सीखना। सुकरात को जहर दिया जा रहा था, उसके शिष्य रो रहे थे, लोग विलाप कर रहे थे, लेकिन सुकरात हंस रहे थे, समझा रहे थे अपने शिष्यों को कि मेरा शरीर मर रहा है, पर मैं पूरा का पूरा हूं। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, पर मैं पूरा का पूरा हूं। और जिसने भी इस पूर्णता को जान लिया, इस पूर्णता को अपने जीवन में अनुभव कर लिया, फिर उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जो तुम हो उसे कभी मारा जा नहीं सकता, ना ही काटा जा सकता है, ना ही गलाया जा सकता है, ना ही हवा उसे सुखा सकती है। लेकिन तुमने तो अपना होना नश्वरता को मान रखा है, देह को अपना मान रखा है, देह को ही मैं मान रखा है, विदेह का तो कोई ख्याल ही नहीं। मृत्यु की पार अमृतत्व की जो लौ जल रही है, जब तक उसकी अनुभूति नहीं हो, उसको नहीं जाना जा सका, तो तुम्हारा इस धरा पर आना जाना व्यर्थ ही रहेगा। आओ, जीते जी उसे जान लें जिसे गंवाने का कोई उपाय नहीं, और छोड़ दे वह सब कचरा समझकर, जिसे एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। जो कल छोड़ना है, क्यों ना उसे आज ही छोड़ दे। जिसे छोड़ दिया था मीरा ने, जिसे छोड़ दिया था राबिया ने, जिसे छोड़ दिया था लल्लेश्वरी ने, जिसे छोड़ दिया था हर उस जागृत चेतना ने, जिसने जाग कर देख लिया था कि असल संपदा वह नहीं जो एक दिन छिन जाएगी, असली संपदा तो वह है जो तुम जन्म के साथ लेकर आए हो और मृत्यु के बाद भी उसे गंवा ना सकोगे। क्योंकि बात समझ में आ गई कि मृत्यु तो होगी, अवश्य होगी, लेकिन देह की होगी। तुम्हारा तो ना कोई जन्म था, ना ही कोई मृत्यु। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम सम्राटों की सम्राट हो, तुमसे ही यह जगत प्रकाशित है, तुम्हारे होने से ही ये जगत है। तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही संसार का सार हो। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब बैठे हो पूर्ण परमानंद, कब मरे हो कब बैठे हो पूर्ण परमानंद।